पिछले भाग में आपने देखा कि रिहान को नीलावंती के कमरे में एक गुप्त द्वार मिलता है जो कि अनंत गहराई में बेस किसी तहखाने से ले जाता है। रिहान बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक और दरवाज़ा दिखाई देता है जिसके उसे आर पार एक अनोखी दिव्य संसार दिखता है। रिहान उस दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहाँ उसे एक खूबसूरत महल और एक भव्य नगर मिला। रिहान घूमने जाता है लेकिन वहाँ के रहवासियों की सुंदरता से वह विक्षिप्त होकर जंगल की ओर भाग जाता है। यहाँ उसका सामना एक भयानक जंगली जानवर से होता है जिससे एक खूबसूरत लड़की उसकी रक्षा करती है तथा अपने घर ले जाती है। अब आगे वह लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में रिहान के बगल में लेट जाती है जिससे कि रिहान अपना मानसिक संतुलन खोकर उसकी गोरी टांगों को सहलाते हुए उसके गुप्तांग तक पहुंच जाता है। वह लड़की अचानक गुस्से में आंखें खोलती हुई उठ जाती है और लाल आंखों से रिहान को घूरने लगती है। रिहान उसे ऐसे देखकर बेहद डर जाता है और कांपने लगता है। वह लड़की भारी आवाज़ में कहती है, किसी लड़की से सहवास करने से पहले उसे मनाना भी पड़ता है, यह भी भूल गए। रिहान हाथ जोड़ देता है कि मुझे माफ़ कर दो। वह लड़की मीठी मुस्कान लिए रिहान के माथे पर एक किस करती है और उसे एक धक्के के साथ बिस्तर पर गिरा देती है। उसके बाद वह खूबसूरत लड़की उसके ऊपर आकर स्वयं सहवास करने लगती है। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था मानो कोई महावत किसी मतवाले हाथी की सवारी कर रहा हो। रिहान को लग रहा था कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत लम्हा है। वह भी अपनी आंखें बंद करके इस हसीन लम्हे का कतरा कतरा अपने जिस्म में उतार लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह खूबसूरत लड़की नीचे उतर कर लेट गई और रिहान उसके समूचे बदन को चूमने लगा। उन दोनों में काफ़ी देर तक संभोग चला मानो दोनों जन्मों जन्मों के प्रेमी हो। सुबह का वक्त सूरज चढ़ आया था। रिहान अब भी उस मखमली बिस्तर में रेशमी चादर ओढ़े सो रहा था। रिहान ने कल जो खुशी और संतुष्टि हासिल की थी उसके बाद तो जैसे उसे किसी बात की सुध ही ना थी कि वो अब कहाँ पर है और उसे कहाँ होना चाहिए। तभी उस कमरे में एक खूबसूरत जिस्म की मलिका ने हाथों में 2 प्याले लेकर प्रवेश किया। उसने आज एकदम काले वस्त्र धारण किए हुए थे और उस पर सोने के ढेरों आभूषण जैसे कि सोने का हार, झुमका, मुकुट और कंगन में वह किसी देवी के समान लग रही थी। वह रिहान के करीब आई और बड़े प्यार से उसके सर को सहलाती हुई उठाने लगी। रिहान की भी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जब उसने उस खूबसूरत लड़की को पहली बार देखा तो पहचान ही ना सका और अजीब भाव से पूछा, जी आप कौन? उस लड़की ने रिहान के हाव भाव देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कितनी अजीब और डरावनी सी थी। फिर कहा, बेहद कमाल के पुरुष हैं आप। कल रात भर जिस स्त्री के साथ संभोग किया सुबह होते ही ऐसे भूल गए मानो सब एक हंसी ख्वाब हो। रिहान ने आंखें मली और गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह कल इस स्वर्ग की अप्सरा के साथ संभोग भी कर रहा था। रिहान ने वह प्याला उठा लिया जिसे वह खूबसूरत लड़की रिहान की तरफ बढ़ा रही थी और शर्मा कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सका। वैसे तुम कल की अपेक्षा में आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। वह लड़की अपनी तारीफ रिहान से सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फिर न जाने क्यों रिहान को अचानक अपनी माँ की याद आने लगी। उसे लगा वह कल सुबह से अपने घर से गायब है। उसकी माँ बेहद परेशान होगी उसके लिए कि वो कहाँ गया। रिहान ने हड़बड़ा कर कहा, मुझे घर जाना होगा और बिस्तर से ज्यों ही उसने पैर जमीन पर रखे उसका ध्यान खुद की देह पर गया। वह एकदम निर्वस्त्र था। वह शर्म से चिल्ला पड़ा। न जाने क्यों उस लड़की के सामने वह अपने आप को ऐसे बेहद शर्म के तौर पर देख रहा था। वह लड़की हंसते हुए बोली, ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम स्नान कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाती हूँ।
रिहान ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे मेरे कपड़े दे दो जिन्हें मैंने कल पहना था। रिहान की समझ में वो किसी और की अमानत थी जिसे उसे वापस लौटाना चाहिए था। वह लड़की उन कपड़ों का जिक्र सुनकर ठहाका मार मार कर हंसने लगी। फिर रिहान को बताया कि उसने कल जो कपड़े पहने थे वो स्त्रियों के थे और वहाँ से चली गई। रिहान को ध्यान आया, अरे यार, मतलब इसलिए उसे सभी बाजार में अजीब तरीके से घूर रहे थे। वह सर पीटता हुआ बोला, घनघोर बेइज्जती हो गई, और फिर जल्दी स्नान घर पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर रिहान खुशी से पागल हो गया। इतना खूबसूरत बाथरूम तो उसने अपने ख्वाब में भी कभी नहीं देखा था। उस बाथरूम के अंदर एक बेहद खूबसूरत गर्म पानी का झरना था जिसके आसपास फूल खिले थे और एक मनोहारी प्रकृति दृश्य प्रलक्षित हो रहे थे जो कि किसी का भी मन मोह ले। रिहान ने अपने आप को उस चादर की कैद से रिहा किया जिसे ओढ़कर वह कल सो रहा था और नग्न ही उस पानी में उतर गया। वह अपनी मस्ती में नाचता गाता इधर उधर तैर रहा था और खुशी से नहा रहा था। तभी अचानक रिहान की नज़र पड़ी दो खूबसूरत लड़कियों पर जिनकी जिस्मानी रंग रूप किसी स्वर्ग की अप्सरा के समान ही थे। रिहान उसे बस एक टक यूं ही देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उस झरने में वह बिल्कुल नग्न अवस्था में है। वह डरने लगा। वह दोनों लड़कियां रिहान के करीब आ गई और फिर मुस्कुराते हुए अपने जिस्म को कपड़ों की कैद से मुक्त करने लगी। रिहान ने हड़बड़ाकर कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? अभी मैं नहा रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। वह लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर कहा, हम आपकी सेविकाएं हैं और आपको स्नान करवाने के लिए ही आए हैं। रिहान शर्माकर कहने लगा, देखिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं खुद स्नान कर लूँगा। उन दोनों ने रिहान की बातों को अनसुना करते हुए पूरे नग्न अवस्था में उस गर्म पानी के झरने में उतर गई और रिहान के जिस्म को मलने लगी। अब रिहान को उनके व्यवहार से क्रोध आने लगा था। उसने खींचकर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कहा ना कि मैं खुद स्नान कर लूँगा, छोड़ो हमें। तभी एक लड़की हाथ जोड़कर बोली, देखिए, हमें हमारी स्वामिनी ने आपको स्नान करवाने के लिए भेजा है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें सजा मिलेगी। हमारे यहाँ सजा के तौर पर 100 कोड़े मारना बेहद आम बात है। क्या आप चाहते हो कि हमारे फूल जैसे सुंदर कोमल जिस्म पर कोड़े की मार पड़े? रिहान भला इस सवाल का जवाब क्या देता। वह मन मारकर मौन किसी मूर्ति की तरह एक स्थान पर खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद करके सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार रिहान अब एक राजसी वस्त्र पहने बिल्कुल किसी महाराजा की तरह मस्तक पर मुकुट पहने तैयार हो गया। उसने अपने आप को आईने में देखकर कहा, बहुत खूब, ऐसा लग रहा है कोई ऐतिहासिक नाटक का मुख्य पात्र हूँ, और खुद को निहारते हुए कमरे से बाहर चल दिया। सामने एक मखमली सोफे पर वही खूबसूरत लड़की बैठी थी। जब उसने रिहान को उन राजसी वस्त्रों में देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वह बेहद खूबसूरत युवा पुरुष साक्षात प्यार का देवता कामदेव लग रहा था। रिहान उसके करीब आकर बोला, क्या हुआ? क्या इन कपड़ों में मैं कोई जोकर लग रहा हूँ? वह लड़की कुछ नहीं बोली और रिहान से ऐसे लिपट गई मानो कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से लिपटी हो। रिहान ने भी उसे बिल्कुल वैसे ही अपनी बाहों में भर लिया जैसे वह उसकी जन्म जन्मांतर की प्रेमिका हो। लगभग आधा घंटा ऐसे ही रहने के बाद दोनों अलग हो गए और एक दूसरे से शर्म के मारे नज़र चुराने लगे। उसके बाद वह लड़की रिहान को अपना महल दिखाने लगी। रिहान को यह सुनकर बेहद ही आश्चर्य हुआ कि इस विशाल जन्नत जैसे महल में कुछ दास दासियों के साथ वह बिल्कुल अकेली रहती है। रिहान को याद आया, वह इस लड़की के साथ कल रात से है। उसके साथ संभोग तक कर लिया, लेकिन उससे उसका नाम तक नहीं पता। रिहान कुछ शर्माता हुआ उसके पीछे दुम हिलाता हुआ बोला, वैसे आपका नाम क्या है? आप कौन हो? वह लड़की रिहान के इस सवाल पर मुस्कुरा पड़ी और कहा, अब मेरा नाम जानकर क्या करोगे?
तुम भी अजीब हो, रात भर मुझे अपनी प्रेमिका की तरह प्यार करने के बाद आज मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो। रिहान परे देखता हुआ सर खुजाता हुआ बोला, वो कल उस जानवर वाले हादसे के बाद मुझे कुछ सुध नहीं रहा। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम है कर्ण पिशाचिनी। क्या? रिहान के मुख पर घोर आश्चर्य के भाव थे। उस लड़की ने कहा, हाँ, यही मेरा नाम है। मैं एक कर्ण पिशाचिनी हूँ। समस्त पिशाचिनी शक्तियों की मैं स्वामिनी हूँ। मेरे पास इस संसार के समस्त सवालों का सही जवाब है। भूत, भविष्य और वर्तमान, मुझे सब कुछ दिखता है। जो कोई भी साधक मुझे सिद्ध करता है, मैं उसे दर्शन देती हूँ और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। लेकिन यदि कोई मुझे धोखा देता है तो मैं उसे मार भी डालती हूँ। रिहान का कंठ सूखने लगा। मतलब कल रात भर वह एक पिशाचिनी के साथ संभोग कर रहा था। उसने अपने अंदर के डर को जाहिर नहीं होने दिया और हंसते हुए कहा, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कर्ण पिशाचिनी जी। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? यह सवाल सुनकर रिहान हक्का बक्का रह गया। फिर कहा, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो, लेकिन तुम्हें तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ दिखता है ना। क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम एक दिव्य शक्ति हो, जबकि मैं तो बस एक तुच्छ सा मनुष्य हूँ। कर्ण पिशाचिनी भयंकर हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लगी और फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी छिपा पाए हो? मैं तुम्हारा वो राज भी जानती हूँ जो तुम भी नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है, यक्ष और यक्षिनी के लोक में कोई भी मनुष्य ऐसे ही प्रवेश कर लेगा? यदि किसी युक्ति से प्रवेश कर ले तो यहाँ का तेज उसे जलाकर राख कर देगा। तुम भी हम में से एक ही हो, इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारे साथ संभोग किया। कर्ण पिशाचिनी से यह सुनकर रिहान का मुख खुला का खुला रह गया। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं भी तुम में से एक ही मतलब? क्या हूँ मैं? जवाब दो। मौन क्यों हो? यक्षिनी ने हंसकर कहा, मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। कुछ सवालों का जवाब वक्त से पहले जान लो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रिहान ने कहा, अरे पर। यक्षिनी ने कहा, अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए तुम्हारी दुनिया में। बाद में वापस तो जरूर यही आना है। रिहान इसके आगे कुछ नहीं बोला, बस चल पड़ा। जाते जाते यह कहकर गया कि मैं अपने अधूरे सवालों का जवाब जानने के लिए यहाँ दोबारा जरूर आऊँगा। कर्ण पिशाचिनी ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और कहा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। रिहान अपनी ही धुन में सोचता हुआ चला जा रहा था। उसे तो सुध ही नहीं रहा कब उसका वह महल आ गया जिसमें से वह दरवाज़ा था। जहाँ से वह आया था। रिहान चौंक गया और सहमे कदमों से सीढ़ी चढ़कर ऊपर के कमरे में गया। वहाँ उसने वह संदूक बरामद की जिसमें उसके कपड़े जस के तस पड़े थे। रिहान ने अपने कपड़े उतारे और फिर से जींस शर्ट पहनने को तैयार हो गया। जाते जाते रिहान को लगा, न जाने कभी यहाँ वापस आऊँगा भी या नहीं। उसने याद के तौर पर वह मुकुट साथ ले लिया जिसे कर्ण पिशाचिनी ने उसे दिया था। अब रिहान उस सोने के मुकुट को बड़े ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह एक नायाब कारीगरी का नमूना था जिसमें बेशकीमती हीरे और मूंगे का पत्थर जड़ा हुआ था। वह बेहद खूबसूरत और कीमती जान पड़ता था। रिहान उस मुकुट की सुंदरता देखता हुआ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वह अब थकने लगा था और उसकी सांसें चढ़ने लगी थी। उसने ऊपर देखा, अब भी रोशनी उससे कहीं दूर नजर आ रही थी। मतलब अभी भी काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी थी। रिहान कलपता हुआ बोला, भाड़ में गया मेरा सवाल और उनके जवाब। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा।
जैसे तैसे रिहान ऊपर चढ़ा ही था कि उसने सामने देखा तो नीलावंती बेहद गुस्से में खड़ी मिली। रिहान उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गालों पर रसीद किया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल प्रेस ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।